Getting lonely was the best thing that ever happened to my self-improvement, and honestly, most of us are too scared to try it. Hi, this is Ritu Sharma, a graphic designer who talks about life mantras that nobody taught us. Do you also feel lonely in your 20s like I felt? You're not alone. Majority of people like us experience this. Then since childhood, I used to be a person who likes to be in the group. दोस्त बनाती थी. I was the mutual one जो लोगों की दोस्ती करवाती थी. And then जब मैं कॉलेज आ गई, नया नया जब आदमी कॉलेज जाता है, बहुत ज्यादा वो अपनी चीजों में बिजी हो जाता है, नए फ्रेंड्स बनाने लगता है, सारी अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करने लगता है. मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आने लगा. आई गॉट बिजी इन टू माई कॉलेज, इन माई स्टडीज, इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेकोरम वर्क्स, हाउ द आउटसाइड वर्ल्ड वर्क्स. ऐसा नहीं था कि मुझे रियलाइज नहीं हुआ, मुझे कुछ टाइम बाद ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि हाँ ओके, मतलब तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की होती है. बट इफ द अदर पर्सन इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर योर पीपल. आई एम समबडी हु नेवर एक्सप्लेन्स. मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करती. अगर कुछ हो रहा है, समझ रहे हो, समझो, इट्स योर कंसर्न, नॉन ऑफ माई कंसर्न. बट उस टाइम मुझे लगा कि हाँ यार, मुझे कर देना चाहिए एक्सप्लेन. फिर मैंने दोबारा कॉल की, दोबारा मैसेज किया एंड आई ट्राइड टू फिगर आउट थिंग्स, बट नहीं हुआ. सामने वाले के दिमाग में बहुत सारे एजम्पशंस आ चुके थे, बहुत सारी चीजें आ चुकी थी, डिस्टेंस था वो ऑलरेडी आ चुका था मेरे कुछ कहने या ना कहने से कि उसका ओपिनियन नहीं बदलता. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके जो रियल फ्रेंड्स हैं, जो एक्सप्लेन करने वाली चीजें हैं उसका वेट नहीं करते, वो ऑलरेडी समझते हैं. अगर कोई सामने वाला नहीं समझ रहा है, इट मीन्स कि आप में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर आप उतना ज्यादा क्लोज नहीं हो. आई मेक देम अंडरस्टैंड कि यार ऐसा ऐसा है, ये वो, एंड आई ट्राइड एवरी सिंगल थिंग टू मेक थिंग्स वर्क. मैंने हर एक चीज की मैसेज किया, मनाया, जाकर कन्विंस किया, गिफ्ट्स भेजे, क्या क्या नहीं किया, एवरीथिंग आई डिड, एवरी सिंगल थिंग व्हाट आई कुड डू आई डिड. मैंने जब मेरी जब वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि यार वो जो डिस्टेंस है, वो जो चीजें हैं, वो अब बहुत ज्यादा लूज हो गई हैं, ब्रेक हो चुकी हैं, जो आई डोंट थिंक वापस आएंगी. बट स्टिल आई ट्राइड. मेरी यूएसपी यही कि मैं अब तक ट्राई करती थी पहले, जब तक मुझे लगता था कि यार थोड़ी सी भी उम्मीद है. फिर सामने से रिस्पॉन्स आया कि यार देखो, चीजों को थोड़ा टाइम दो. आई वाज लाइक ओके, ठीक है, मतलब ठीक है, ओके, ऑल गुड. मैंने चीजें अपने साइड से नॉर्मल रखी एंड रील्स वगैरह भेजना, मैसेजेस भेजने, सब मेरे साइड से नॉर्मल था. ठीक है, एक इंसिडेंट मुझे रियलिटी चेक मिला तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था. एक इंसिडेंट नहीं हुआ, ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए. जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे सो कॉल्ड, सबके साथ मेरा ना ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है. वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स में से एक ये था जो मैं अब बताने वाली हूँ. ग्रुप में ही किसी एक बंदे की शादी थी, मुझे इनवाइट नहीं किया गया. ये इसलिए डिस्टर्बिंग था क्योंकि जब सब लोग बिजी होते थे, मैं हमेशा सबको टेक्स्ट करके बोलती थी कि हाँ यार शादी आ जाओ यार, ये आ जाओ यार, एक बार शादी होती है, ये है वो. तो मैं सबको इनवाइट करती थी, डजंट मैटर किसी भी शादी, मैं हमेशा लोगों को जोड़ के रखती थी. बट जब मैं बिजी हुई तो मुझे किसी ने पूछा तक नहीं, मुझे इन्वाइट नहीं किया, मुझे कॉल नहीं किया, मुझे मैसेज नहीं किया, नथिंग. सिर्फ एक ग्रुप में इन्विटेशन आया, दैट्स इट. मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया, मैंने उसको सीन भी नहीं किया. बट नोबडी आस्क्ड मी कि ऋतु क्यों नहीं आ रही. मतलब मैं शादी की फोटोज देख रही हूँ, वीडियोस सब लोग डाल रहे हैं, उसमें मैं नहीं हूँ. इम्पैक्ट तो यार डालेगा ही. हमारी दोस्ती होती है यार स्कूल टाइम से, और कोई पूछे भी ना, दैट्स अ ह्यूज इंसल्ट. उस टाइम पे, उस मोमेंट पे मैंने लाइन से सबको हटा दिया, अनफॉलो कर दिया. आई जस्ट डिस्ड एवरीबडी. क्यों हुआ? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट है. मेरे एग्जिस्टेंस से आपको मतलब नहीं है. मैंने आपको ऐसी ऐसी मोमेंट्स में मैंने आपको हेल्प की है जहाँ पे अच्छे खासे दोस्त चले जाते हैं. मैंने हमेशा लॉयल्टी निभाई है फ्रेंडशिप में. हमेशा मैंने एंड मोमेंट पे अपनी फैमिली के अगेंस्ट के लोगों की हेल्प की है, लोगों के लिए सेल्फलेस होके चीजें की हैं, रिस्क लेके चीजें की हैं. इतने बड़े बड़े रिस्क लिए हैं कि इसमें आप पुलिस केस तक फंस सकते हो. लेकिन उसने एक सेकंड में बुला दिया. उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है कि ऋतु, ओ हु इज ऋतु. इस टाइप की इंसल्ट्स और इस टाइप की डिसरिस्पेक्ट मैं नहीं ले सकती. That's why I dissed everybody. ऐसे ही मेरे मल्टीपल जो सर्कल्स थे, मल्टीपल फ्रेंडशिप्स थी, वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई. एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम आया, आई वॉज ऑल अलोन. मेरे पास ना कोई फ्रेंड था, ना कोई खास, कोई भी ऐसा नहीं था जिससे आई कुड शेयर एनीथिंग जो मेरे दिल में चल रहा है. मुझे चीजें शेयर करना पसंद था. अब मैं किसके साथ करूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी नहीं है. मेरा जो बिहेवियर था पहले, वो आज के एकदम 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 विपरीत था. आई वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट. आई वॉज एक्सट्रीमली फ्रेंडली. फ्रेंडशिप में मैं हमेशा अनलकी रही हूँ. मुझे कभी भी कोई ढंग की दोस्ती नहीं मिली. मेरा लॉयल्टी तो छोड़ दो, टाइम आने पर साथ भी किसी ने नहीं दिया मेरे. तो इसका रीजन सिर्फ यही था क्योंकि मैं बहुत सेल्फलेस थी. अगर मेरी कोई दोस्त है, मेरा कोई दोस्त है, मैं उसको बियॉन्ड द लिमिट्स जाके हेल्प करती हूँ. हो सकता है कि मैं उसके विनिंग मोमेंट पे साथ ना हूँ, बट उसका जो वर्स्ट मोमेंट आएगा उस पर मैं जरूर रहती. मेरे टाइम पे ऐसा कभी नहीं हुआ
कि मुझे किसी की जरूरत हो और वो हो। फेकनेस, डिसलॉयल्टी बहुत देखी है मैंने, इनफिनाइट। आई कैन, ठीक है, आई हैड गॉन थ्रू अ लॉट। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे नहीं, अच्छे लोग भी मिले, ऐसा नहीं है। एक इंसान अच्छा आपको मिलेगा, आपको दोस्ती में फिर से बिलीव करना सिखाएगा। आप किसी की लाइफ से जा रहे हो या आप किसी को डिच कर रहे हो और सामने वाला आपसे क्वेश्चन भी ना करे, That's where you got to know कि okay, I was not that much important जितना वो लोग दिखा रहे थे। That's when I moved on। मैंने कहा ठीक है यार, मतलब दोस्ती वोस्ती मेरे लिए है नहीं, इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो मेरा इंसान होगा वो खुद आएगा मेरे पास। उस टाइम पे मैं सबसे अकेली थी, लोनलीएस्ट आई हैव एवर फेल्ट। खुद सोचो कि कोई ऐसे इंसान हो जो एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट हो, जिसे बोलना पसंद हो, जिसे हंसना पसंद हो, जिसे ग्रुप में रहना, वो अचानक से अकेला हो जाए। मतलब ऐसा होगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसे कैसा लगेगा। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। कुछ टाइम तक ऐसे चलता रहा एंड आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड। मुझे सेल्फ डाउट होने लगा यार कि मैं इतनी बुरी हूँ क्या कि मेरे लिए दोस्ती नहीं बनी है। मतलब इतना क्या मैंने कर दिया, मैं तो हमेशा दोस्ती में सही से रहती हूँ, तो मेरे लिए कोई दोस्त क्यों नहीं है। देन कम्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लोनलीनेस को मैंने सॉलिट्यूड में कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं था, मेरे पास चीज़ें शेयर करने के लिए था। तो मैंने वो चीज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगाई। मैंने उस टाइम पे जर्नलिंग स्टार्ट की। मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखा करती थी पहले, तो वहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जर्नलिंग क्या होता है। मुझे नहीं पता था कि जर्नलिंग क्या होती है। आप अपने थॉट्स भी लिखते हो, आप वीडियो जर्नल भी कर सकते हो, मुझे सब चीज़ें पता ही नहीं थी। तो मैंने फिर जर्नलिंग के बारे में रिसर्च की। मैं साइकोलॉजी भी पढ़ती हूँ बिकॉज आई लव साइकोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्विंग पीपल। मैंने समझा कि जर्नल किस तरीके से आपको हेल्प करता है इन स्टार्टेड जर्नलिंग। जर्नलिंग से मुझे बहुत फायदा हुआ। स्टार्टिंग में तो बहुत वियर्ड लगेगा, यार क्यों लिख रहे हो पेपर में, बट एक टाइम आएगा कि आपको जर्नलिंग से फर्क पड़ने लगेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप किसी को बता नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते। जर्नलिंग से मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, इफ यू वांट जस्ट कमेंट डाउन। मैंने अपना आईजी अकाउंट बनाया, उसमें मैंने आर्ट पोस्ट करना शुरू कर दिया। अपने आप को मैं बिजी रखने लगी, अब बुक्स पढ़ने लगी। फोन को मैंने बुक से रिप्लेस कर दिया। फोन में आपकी मेमोरीज होती हैं, ब्लॉक कर दो सीधा। मैंने सबको लाइन से ब्लॉक किया, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। मैंने जो अटेंशन मैं बाहर देती थी तो मैंने खुद को देना शुरू किया। मुझे लगती थी कि मुझे शेयर करनी, वो मैंने लिखनी शुरू कर दी। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉकिंग, सिटिंग इन द नेचर, जिस तरीके से भी मैं इम्प्रूव कर सकती थी उस तरह। और मैंने ये सोच लिया मुझे फोकस अपने पे ही रखना है। आई एम डन। मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई किस तरीके से आप लोनलीनेस को आइसोलेशन एंड सॉलिट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कोई इंसान नहीं चाहिए आपको फुलफिल कराने के लिए। दैट इज सॉलिट्यूड व्हेन यू आर कंप्लीट विद इन योर सेल्फ। ट्रस्ट मी, इसमें मुझे बहुत साल लगे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हो गया। नहीं, मैं इस चीज को अपने अंदर डालने के लिए कि मुझे कोई चाहिए नहीं, जस्ट बिकॉज टू मेक मी फील हैप्पी, मेक मी फील अंडरस्टूड। ये प्रैक्टिस होती है और ये आपको इवेंचुअली आता है, ईयर्स बाय ईयर्स। जब आप बैक टू बैक बिट्रेयल झेलते हो, जब आप एक बिट्रेयल से दूसरे बिट्रेयल में शिफ्ट करते हो और आपको बीच में लगता है हाँ यार ठीक है, मतलब ये इंसान तो ऐसा नहीं है, देन कट टू वो भी बिट्रे कर देता है। देन आप नेक्स्ट में शिफ्ट हुए, हाँ यार ये ऐसा तो नहीं है, फिर वो बिट्रे कर देता है। ऐसे ऐसे मोमेंट जब आपकी लाइफ में होते हैं ना, उसके बाद आप इस स्टेज में आते हो। लोगों से जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को हाइपर आइसोलेट कर लो। कनेक्शंस भी जरूरी हैं, लोगों से बातचीत भी जरूरी है। बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी सेलेक्टिव कि तुम किसके साथ रह रहे हो। तो मेरे लिए ना, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर ना कोई रिलेशन है, ना कोई इंसान है, ना कोई चीज है। जहां पे भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आई मूव अवे विदाउट इवन सिंगल थॉट। ये इंसिडेंट शेयर करने का मेरा सिर्फ इतना मोटिव था। आई कैन टेल यू कि जब आपके लाइफ से लोग जाते हैं तो दैट्स नॉट एन एंड, दैट्स अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लगता था एक टाइम पे कि यार दे आर माई पीपल, आई कांट लिव विदाउट देम। एक दिन भी मेरी बात नहीं होती थी ना, तो मेरी मम्मी पूछती थी कि यार उसका कॉल क्यों नहीं आया आज। ऐसी टाइप की फ्रेंडशिप हम लोगों की थी, वो आज नहीं है एंड दैट्स ओके। मतलब मुझे आज के पॉइंट पे कोई रिग्रेट नहीं है किसी चीज का। मेरी लाइफ में कोई नहीं है, या फिर मेरी लाइफ से कोई चला गया, या फिर मैंने उसको डिच कर दिया। और सबसे बड़ी मुझे सेटिस्फैक्शन इस बात का है कि मेरी लाइफ से जितने भी लोग नहीं हैं आज, उन सबको मैंने ही डिच किया। सामने वाले ने सिर्फ अपनी नीच हरकतें दिखाई हैं एंड आई किक्ड ऑफ। ऑलवेज थिंक कि सामने वाला डिजर्व नहीं करता आपके साथ रहना। आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आपको पता होना चाहिए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आप ऑनेस्ट हो, आप प्रिंसिपल्स वाले इंसान, अपने पूरे क्लासमेट्स को बुला रहे हो फंक्शन में, बट मैं नहीं दिख रही तुम्हें। सिस्टर्स थे हम लोग। हाँ, कन्फ्रंट करो, उससे पूछो, लेकिन कभी भी बेग मत करो। मुझे तो आना था यार, अच्छा ठीक है अभी नहीं बुलाया तो नेक्स्ट टाइम बुला लेना। एक बार किसी ने अपनी औकात दिखाई, उसको हटा दो। 10-12 साल किसी के साथ तुम दोस्ती में रह रहे हो, उसके बाद अचानक से तुमने उसको गलत समझ लिया,
हाउ दैट सिंपली कि तुम कभी उसके पास थे ही नहीं। बेचारा विक्टिमाइज नहीं करना खुद को। सिर्फ दो ही स्टेज पे आइसोलेट होता है, एक तो बिलो एवरेज होता है और एक अबव एवरेज होता है। बिलो एवरेज मींस आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता, मतलब आप इतने ज्यादा गिरे हुए हो। अबव एवरेज वो लोग होते हैं जो बाकी लोगों से बात नहीं करना चाहते। हमेशा अबव एवरेज में रखो। अब आते हैं एवरेज लोगों पे। एवरेज लोग कौन होते हैं? एवरेज लोगों के हमेशा बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे ग्रुप होंगे, उसकी सबसे बनेगी। ये एवरेज लोगों की निशानी होती है। ऑलवेज फाइंड समथिंग गुड इन वर्स्ट के सिनेरियो क्या हुआ यहाँ पे, अगर मेरी पूरी स्टोरी देखा जाए ओवरऑल, तो मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे वो आज नहीं है। बेस्ट चीज ये है कि आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, आज मेरा जो माइंडसेट है, उससे वो लोग रिलेट नहीं करेंगे। दे आर नॉट लाइक मी। एट द सेम टाइम अगर आपके पास कोई लॉयल बंदा है, लॉयल इंसान है, लॉयल फ्रेंडशिप है, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। लॉयल फ्रेंड मिलना रेयरेस्ट। तो अगर आपके पास कोई है, वैल्यू देम, मेक देम फील कि हाँ यार they are special. Send them this video and tell them they really mean a lot to you. You are grateful to have them. But if you are in the same phase that I was in, if you are feeling left out currently, comment down anything, comment down any of your thoughts, and I would love to read your comment. Ask your question in the comments and I'll try to help you out. And trust me, this is a phase and it will eventually pass. And you will be the happiest. Thank you so much for watching this video. I hope you are doing well in your life. Don't forget to leave a comment. मिलते हैं next video में. Till then, keep loving, keep exploring yourself, keep watching my videos. Thank you so much.